हनुमान चालीसा की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो ज्यादा लोगों को नहीं पता। जी प्लीज। बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हनुमान चालीसा बनी कैसे। जी ये जो तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखी, ये बड़ी हिस्टोरिक इवेंट है। बल्कि मजे की बात है कि वॉरियर एस्टे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ब्रिटिश राइटर हैं, उन्होंने इस स्टोरी को लिखा है। मैं केवल इंडियन राइटर्स की बात नहीं कर रहा। और एक फिलिप लुटगेनडॉर्फ, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस किताब को छापा है, जी हनुमान टेल द मैसेज ऑफ डिवाइन मंकी। ये किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है। कुछ समय पहले फिलिप को वाल्मीकि अवार्ड भी दिया गया था इस देश में। तो इन्होंने हनुमान चालीसा का इतिहास लिखा है। एक बार क्या हुआ, बनारस की घटनाएं, तुलसीदास जी महाराज बैठे थे बनारस में, तो किसी नव शादी हुई थी अभी भी, पति की मृत्यु हो गई। उसकी शव यात्रा जा रही थी। बनारस का तो घाट फेमस है। तो तुलसीदास जी के सामने से जब जा रही थी तो तुलसीदास जी की वो उस कुछ लोगों में और उसकी पत्नी में बड़ी श्रद्धा थी कि संत तो सब कर सकते हैं। तो वो चरणों में गिर गई। तो तुलसीदास जी बोले, भाई राम जी का नाम लो, अब क्या हो सकता है, राम नाम लो। फिर भी उसका इतना भरोसा पक्का था कि तुलसीदास जी बैठ के नाम कीर्तन करते रहे और श्री राम जय राम श्री राम जय राम जब करते रहे तो थोड़ी देर में वो पति उठ गया। जी ये चमत्कार हुआ जी। वो पति एकदम उठ गया। अब व्हाटसोएवर जो भी कह लीजिए कि वो मर गया था या जो भी था, पर बात ये सामने हुई कि नहीं मरा था, बेहोश था। दिस विल नॉट गो इनटू दैट लॉजिक, बट वो उठ गया तो सब चौंक गए। तुलसीदास जी की महिमा चारों तरफ फैलने लगी, सब गाने लगे, सब सोचने लगे कि क्या बात है। तब उस समय कुछ हिंदू मंत्री ऊंची पोस्ट पे थे अकबर के राज में, जिसमें एक नाम था टोडरमल का। जी। खाने खां भी एक नाम था। ये सब कुछ थे जो अपने हिंदू समाज के लोग थे, पर ऊंचे स्टेटस। टोडरमल जी ने ही साहिबजादियों की शहीदी पे जो मुद्राएं दान की थी जी, दुनिया की सबसे महंगी जगह, सबसे महंगी। जी, तो उन्हें उनके माध्यम से पता चला अकबर को कि कोई एक संत है बनारस में जो ऐसा काम कर गया, चमत्कार कर गया। तो अकबर ने कहा, अच्छा ऐसे का तो हमें इल्म लेना चाहिए और उनको बुलाया जाए। तो सैनिकों को भेजा। हालांकि उसको इतनी आदत नहीं थी कि किसी संत को कैसे बुलाया जाता है। तो सैनिक जाके तुलसीदास से बोले, हो चलो, बादशाह ने बुलाया। तुलसीदास जी, अब भाई संत को बुलाने की एक तहजीब होती है। जी जी। अब वो बेचारे बात तो नीचे वाले लोग अपने हिसाब से करते हैं। जी। तो तुलसीदास जी, मुझे वहां क्या जरूरत है जाने की, मेरे को तो कोई मिलने की आवश्यकता नहीं है, मैं कभी आया उस तरफ तो मिल लूंगा, नॉर्मल बात है। ये बात जब अखर को पता चली तो इतना बड़ा बादशाह बुरा मान गया, मेरे न्योते पे नहीं आया, और ले आके उसको बंदी बना के लाया जाए। तो बंदी बना करके लाया गया, खड़े कर दिया तुलसीदास को अकबर की दरबार में। तो कहा, हमने सुना है कि तुमने मुर्दे को जिंदा किया, चमत्कार हमको भी दिखा। तुलसीदास बोले, मेरे को तो कोई चमत्कार नहीं आता, मैं तो भगवान का नाम ले रहा था, भगवान ने कृपा करी, नाम में चमत्कार है, उनने कुछ कर दिया तो मैं नहीं जानता। तो अकबर खींच गया कि ये इतरा रहे। तो उन्होंने कहा, इसको भी जेल में डालो, सबसे हमारी खतरनाक वाली जेल में, देखते हैं क्या चमत्कार होता है, तेरा वो नाम लिया बचाता है कि नहीं। तो तुलसीदास जी को जेल में डाला। जिस दिन जेल में डाला, तुलसीदास जी क्या करें, वो तो प्रसन्न हो गए। विपत्ति को, समस्या को तपस्या में बदल देना भक्ति है। रोते नहीं रहे तुलसीदास जी, उसे बैठे क्या करूं, तो उन्होंने सबसे पहले चौपाई लिखी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। ये अयोध्या कांड का मंगलाचरण है रामचरितमानस का। तब ये पहली चौपाई लिखी। फिर रोज एक एक चौपाई लिखते गए। 40 दिन तक उनके मन में ये चौपाइयां प्रकट होती रही और वो रोज एक एक लिखते गए। जब 40वां दिन हुआ, तब उस समय अकबर फतेहपुर सीकरी में था, आगरा के पास। पूरे फतेहपुर पे बंदरों ने हमला कर दिया। ये मैं आपको विलियम और फिलिप की कहानी सुना रहा हूं, जो उन्होंने लिखी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में। जी। नहीं, आजकल लोग कहते हैं ना, भाई वहां से बात आए तो प्रमाणित बात लगेगी, अपने यहाँ की बातों को ऐसे ही कह देते हैं, मिथ है। उन्होंने ये लिखा है, जो ऑक्सफोर्ड ने, ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक फरमान भी जारी किया था अकबर ने, जो कि हिस्ट्री में मौजूद है। इसलिए ये घटना घटी कि हजारों बंदर आ गए, और वो इतने एग्रेसिव बंदर आ गए कि टोली आ गई बंदरों की, जिसने पूरे फतेहपुर में कोहराम मचा दिया। रसोइयों में घुस गए, लोगों पे अटैक कर दिया। अकबर घबरा के कमरे में बंद किया गया।
जी। उस समय हाफिज, जो इस्लाम का बहुत बड़ा कुरान पढ़ाने वाला पदवी का व्यक्ति होता है, जब उसने ये देखा कि ये हो रहा है, तो अकबर को खबर भेजी कि तुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, ये खुदा का, रब का कोहराम है ये। बुरा कर्म याद करवाया हाँ, गया बुरा उसको। कर्म याद कराया कि तूने कुछ किया है गलत। क्या किया? अब राजा के लिए तो रोज ही कोई ना किसी को वो सजा देता था, उसको तो याद नहीं था, ये तो नॉर्मल। तब उसको याद आया कि 40 दिन हो गए, एक मैंने साधु संत के प्रति ऐसा अभिमान दिखाया था। तो कहते हैं अकबर खुद गया तुलसीदास जी से माफी मांगी कि मुझसे भूल हो गई, आप क्षमा करिए। तुलसीदास जी ने जैसे ऊपर देखकर हाथ जोड़ा, धीरे धीरे सब बंदर वापस चले गए, एकदम से वहां से वापस लौट गए, सब लौट गए। तो उसके मन में श्रद्धा और जग गई, तो उसने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या पश्चाताप करूं। तो तुलसीदास जी ने उसको आज्ञा दी कि तो इसी समय फतेहपुर छोड़कर चला जा। तब फिर अकबर वापस दिल्ली आया, पहले तो दिल्ली में ही था, इसने स्पेशली फतेहपुर की निर्माण किया था, फतेहपुर सीकरी आगरा के पास। जी जी। फिर उसके बाद में दोबारा दिल्ली ये लोग वापस लौट करके आए और एक फरमान जारी किया गया कि कोई भी राम और हनुमान के भक्तों को मेरे राज्य में तकलीफ नहीं दी जाए, और नहीं दी गई। फिर बाद में औरंगजेब का जब काल आया, तब बहुत चीजें अलग घटना घटी, वो हम सिखिज्म के इतिहास में भी पढ़ते हैं, हिंदुइज्म के इतिहास में भी पढ़ते हैं। तब उस समय ये हनुमान चालीसा का, हनुमान जी, तुलसीदास जी के द्वारा जन्म किया गया। ये हनुमान चालीसा की एक बहुत बड़ी घटना है, जिससे वो विश्व में, और फिर एक इतनी बड़ी किंगडम में जब इन्फ्लुएंस हुआ जी। भक्ति काल में तो बहुत सारे जन हुए, पर जब एक राजा ही किसी को समर्पित हो गया, तो फिर तुलसीदास जी का इन्फ्लुएंस, गोस्वामी जी का, पूरे नॉर्थ इंडिया में धीरे 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 चारों तरफ व्याप्त होने लगा। दोहा और चौपाई इससे युक्त ये हनुमान चालीसा उन्होंने दुनिया को दी, जिसका आज लोग पाठ करते हैं तो अलग अलग एक्सपीरियंस करते हैं। नीम करोड़ी बाबा जैसे सिद्ध महात्मा, जिसने मार्क जुकरबर्ग जैसे और बड़े बड़े अमेरिकन को भी स्पिरिचुअली कॉन्शियस किया है, उन्होंने केवल 2 ही चीज तो की, वो हनुमान चालीसा करते थे, और जो उनके पास आता था उससे कहते थे राम का नाम ले। इतना बड़ा सिद्ध महात्मा, कोई नहीं बता रहा था कि तू यहाँ जाके पुड़िया बांधा, यहाँ जाके डोरा चढ़ाया, यहाँ जाके तेल चढ़ाया। जिसने जीवन बदल डाला दुनिया के लोगों का, वो नीम करोड़ी बाबा भी क्या करते थे? हनुमान जी के भक्त थे। सेलिबेसी, अगर हनुमान जी को खुश करना है तो आपको मैक्सिमम ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी अचीव, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। सबका नेचर होता है ना, गॉड का सबका नेचर है। श्री कृष्ण है, वंशी बजा रहे, म्यूजिक, पोइट्री, ये सब प्रेम, ये श्री कृष्ण को बहुत पसंद है। हनुमान जी दूसरी तरफ सेवा, विद्या, ब्रह्मचर्य, लॉयल्टी, ये सब के साथ आप हनुमान चालीसा बोलो, मैं कह रहा हूं 40वां चरण आएगा नहीं कि हनुमान जी सामने खड़े हो जाएंगे।